स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अब हम लोग चूंकि पिछले जो एपिसोड देखे कि हम लोग काम कर रहे थे होमवर्क सीरीज का, तो इस पिछले बार होमवर्क सीरीज जो हमारा चल रहा था उसमें आपको बहुत लंबा आपको सिलेबस मिल रहा था, लेकिन इस बार हमने जो सिलेबस स्टार्ट किया है इसमें आपको सिलेबस बहुत ही संक्षिप्त रूप में रहेगा। प्रतिदिन एक सब्जेक्ट रहेगा और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है डिफाइंड रहेगा। जैसे मंडे को हम लोग जब बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, ट्यूसडे की जो बात करेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, तो वेडनेसडे को बात करेंगे ज्योग्राफी का, थर्सडे को आपका पोल साइंस होगा, उसके बाद फ्राइडे को और सैटरडे फ्राइडे को आपका साइंस पेपर रहेगा, फ्राइडे को फिजिक्स रहेगा और सैटरडे को आपका बायोलॉजी या केमिस्ट्री हो सकता है। तो इस बार जो हम लोग जो रणनीति अपनाए हैं, जो सिलेबस को कम रूप में देखे हैं और जो है जितना से ज्यादा कवर हो सकता है उसमें हम लोग काम करेंगे और प्रत्येक दिन कम से कम हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको जो जो चैप्टर देंगे उस चैप्टर को प्रत्येक दिन आपको कम से कम 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिससे कि आप जो है उस चैप्टर पर पकड़ बना सके। आपकी अभी जो है फिलहाल हम लोग एसएससी बीएसएससी का मेंस चल रहा है, उसके बाद आपका दरोगा पीटी का भी है, दरोगा मेंस का भी एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी पीटी का एग्जाम 66 होने वाली है। और अभी जो है नई सरकारों के द्वारा वादा जो किया जा रहा है कि 10 लाख वैकेंसी आएगी, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे कि आगे आने वाली परीक्षाओं। फिर उसी तरह से अभी आप लोग सुन रहे हैं कि एनआरए अभी बना है, जिसको कहते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट जो आपका बना है, उसके तहत अब एक ही मात्र परीक्षा होगी। उस परीक्षा का नाम दिया गया है सीईटी, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसमें मात्र एक ही सिलेबस का निर्धारण होगा। इसीलिए अब हम लोग को पहले रहता था क्या कि बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, सब के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो आपका होगा केवल एक ही परीक्षा होगा और उसी परीक्षा से हम लोग को जिसको जो पसंद आएगा उसमें जाएगा, जिसको बैंकिंग की मन होगा बैंकिंग में जाएगा, जिसको रेलवे का मन होगा रेलवे में जाएगा, जिसको आपका एसएससी में जाना होगा वो एसएससी में जाएगा। तो मात्र एक परीक्षा होगा और उसी परीक्षा से आपको जो है आपको स्कोरिंग बोर्ड मिलेगा और स्कोरिंग बोर्ड मिलने के बाद जो है हम लोग जिस जो एसएससी में जाना चाहेगा एसएससी में जाएगा, जो आपका रेलवे में जाना चाहेगा रेलवे में जाएगा, बैंकिंग में जाना चाहेगा बैंकिंग में जाएगा। तो फिलहाल जो है हमारे पास एनटीपीसी है, हम लोग ज्यादा दूर की बात ना करें। अभी हमारे पास एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा होने वाली है, तो उसकी तैयारी के लिए हम एक रणनीति के तहत सिलेबस तैयार कर रहे हैं। सिलेबस में प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट रहेगा और उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और डेली हमारा रूटीन बद्ध जो है प्रत्येक दिन सुबह में हम आपको 5 बजे सिलेबस उपलब्ध कराएंगे और उसी सिलेबस का शाम में टेस्ट होगा। इसके बाद मंडे बीतेगा, ट्यूसडे बीतेगा, थर्सडे वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा। इसके बाद जो है हम लोग संडे को जिस प्रकार से पहले सिलेबस में संडे को टेस्ट होता था उसी प्रकार से हम संडे को पुनः जो है एक सप्ताह का टेस्ट लेंगे और उसके माध्यम से फिर हम अपना जो है कितना स्कोरिंग करते हैं वो स्कोरिंग हम लोग देखेंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारे स्टडी सर्किल ऑनलाइन में हर एक चीज की सुविधा मिलेगी। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन का डेली डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव देने जा रहे हैं, जो आपको हमारे स्टडी सर्किल ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा, जिसमें चारों ऑप्शन का डिस्क्रिप्टिव मिलेगा और प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन हम लोग डालेंगे, उस क्वेश्चन को भी आपको फायदा होगा। अगर
इस तरह से हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएंगे। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट वीक की तैयारी शुरुआत करने के लिए सिलेबस जो आपका है उसमें हम लोग मंडे को जो सिलेबस तैयार किए हैं, हमने कहा है कि प्रत्येक दिन जो है सिलेबस एक ही सब्जेक्ट से होगा और वो आज का सब्जेक्ट होगा, मंडे का सब्जेक्ट होगा आपका हिस्ट्री, वो एंशिएंट हिस्ट्री होगा। उसमें हम लोग इतिहास का स्रोत तथा सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा है। अब सिंधु घाटी में कौन कौन से 6 स्थल महत्वपूर्ण है उसको देख लेना है। इतिहास के स्रोत में इतिहास के जानने के लिए आपको ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को देख लेना है और जो है एक विदेशी स्रोत देखना है। उसके बाद आपका ऐतिहासिक ग्रंथ देखना है। तो इसके माध्यम से हम लोग तथा एक और चीज दिया गया है इसमें प्रमुख लेखक एवं उनके पुस्तक जो आपका विविध में मिलेगा, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इतिहास का स्रोत कहां से देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से देखेंगे, तो आप जो है हमारा वीडियो देखें और उस स्टडी सर्किल ऑनलाइन से सारे वीडियो को पढ़ें और आसानी से क्वेश्चन का आंसर दें। थैंक यू, धन्यवाद।